नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह जो राशिफल है, यह कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है, विशेष है। और यह जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है और शनिदेव को लेकर है। दोस्तों, 15 नवंबर 2024 को शनिदेव मार्गी होंगे, अपनी सीधी चाल चलेंगे। इससे पहले 29 जून 2024 से ही शनिदेव वक्री चल रहे हैं, लेकिन 15 नवंबर को यह मार्गी होंगे। तो शनिदेव की इस मार्गी चाल का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, यह आज हम जानेंगे, समझेंगे। और अंत में कुछ महत्वपूर्ण अचूक उपाय भी होंगे शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। वो ऐसे कौन से उपाय होंगे जिनको करने से शनिदेव की कृपा को हम प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, इससे पहले शनिदेव को जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल समाज में शनिदेव को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है। लोगों को डरा दिया जाता है कि शनिदेव पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, संताप देते हैं। क्या वाकई शनिदेव किसी को पीड़ा दे सकते हैं? यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, शनिदेव का गोचर भ्रमण अपने आप में एक महत्वपूर्ण आकाशीय घटना है, जिसका प्रभाव किसी भी जातक के व्यक्तिगत जीवन पर शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ता ही है। इसलिए गोचर का विचार ज्योतिष का महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है और गोचर की गणना चंद्रमा से की जाती है। चंद्रमा से ही शनि की 7.5 वड्ढैया देखी जाती है। गोचर का शनि और जन्म लग्न का शनि एक ही राशि के समान अंशों पर आते हैं। उस समय शनिदेव अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। दूसरी बात, गोचर में शनिदेव गोचरवश भ्रमण करते हुए हमारी राशि से यानी चंद्रमा से तीसरे, छठे व 11वें भाव का संचरण करते हैं, एकादश भाव का संचरण करते हैं, यानी त्रिषणा भाव का संचरण करते हैं। उस स्थिति में शनिदेव अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। त्रिछष्टे च लाभे शनि शौक्यदाता, दुख का विनाश करने वाले होते हैं, तकलीफों का नाश करने वाले होते हैं और धन देने वाले माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त शनिदेव गोचर में अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र या फिर पुनर्वसु नक्षत्र पर से गुजरते हैं। उस स्थिति में शनिदेव अत्यंत शुभ फल जीवन में व्यक्ति को यह प्रदान करते हैं। दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली में शनिदेव अगर अष्टम भाव में विराजमान होते हैं, तो अष्टम भाव जिसे हम त्रिक भाव करते हैं, जन्म कुंडली का 6ठा, 8वां और 12वां भाव ये त्रिक भाव माने जाते हैं। तो अष्टम भाव लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है। और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बनते हैं, जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनते हैं। लेकिन शनिदेव हमारी जन्म कुंडली में जब अष्टम भाव में विराजमान होते हैं, तो ये अत्यधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। और उसमें भी शनिदेव जब अष्टम भाव में अपनी नीच राशि में होते हैं, तो व्यक्ति को धनवान बनाते हैं। और उसमें भी शनिदेव जब वक्री होते हैं, यानी अष्टम भाव में नीच के और वक्री होते हैं, उस स्थिति में किसी भी जातक को बहुत बड़ी धन संपत्ति का मालिक भी शनिदेव बना देते हैं। यही कारण होता है कि जब भी शनिदेव की 7.5 वड्ढैया आती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में अपार सुख संपत्ति हासिल करते हैं। तो शनिदेव को जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब 15 नवंबर 2024 को यही शनिदेव मार्गी होंगे। तो मार्गी शनिदेव का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों पर क्या कुछ देखने को मिलेगा? क्या कुछ विशेष परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे शनिदेव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए? वैसे शनिदेव की 7.5 चल रही है कुंभ राशि वाले जातकों को। 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू होगा। तो जाते जाते भी शनिदेव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ विशेष प्रभाव देंगे? अब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव लग्न भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है और सस नामक राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो अच्छी स्थिति में
लेकिन शनि की साढ़े साथी का पहला और दूसरा चरण घातक माना जाता है, और उसमें भी शनिदेव 29 जून 2024 से वक्री चल रहे थे। तो जो प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों को मिलना चाहिए था शश योग का, वो नहीं मिला। दोस्तों, कौन है शनिदेव? शनिदेव कर्म के कारक हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं। कलयुग का न्यायाधीश शनिदेव को कहा जाता है, दंडाधिकारी है। हमारे कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव अपने पास रखते हैं, और हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें ये दंड भी देते हैं। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह शनिदेव जिनको साढ़े साथी और ढैया का हक दिया गया है। शनिदेव धीमी गति से फल देते हैं। एक राशि में ये 2.5 साल तक रुकते हैं। शनिदेव को शनि कहा जाता है। तो एक राशि में 2.5 साल तक रुकने का कारण यही होता है कि इन्हीं 2.5 सालों में शनिदेव व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। शनिदेव व्यक्ति को जांचते हैं, परखते हैं, और जांचने परखने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। लेकिन शनिदेव धैर्य के कारक भी माने जाते हैं, और धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। न तो किसी के कदमों में गिरने देती है, और न ही किसी की नजरों में गिरने देती है। शनिदेव को अंग्रेजी में सैटर्न कहा जाता है। इसी मजाक में हम कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो जाए, उनको भी समय आने पर शनिदेव टर्न दे देते हैं। यह है शनिदेव। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है 15 नवंबर 2024 को, क्योंकि शनिदेव मार्गी होंगे। और उसके बाद 29 मार्च 2025 को शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण शुरू होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव जाते जाते जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव, विशेष परिवर्तन ये करके जाते हैं। तो अब शुरुआत है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ जीवन में प्रगति करने का, कुछ आगे बढ़ने का। अपनी दुख दुविधाओं के अंत का समय शनिदेव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर यह देंगे। दोस्तों, जैसा कि शनिदेव वक्री चल रहे थे 29 जून से, तो शनिदेव आपके कुंभ राशि वाले जातकों के लग्न भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में तो विराजमान थे ही। सस नामक पंचमहापुरुष का योग का निर्माण तो कर ही रहे थे, लेकिन यह फल विलंब से दे रहे थे, क्योंकि जब भी लग्न भाव के अंदर शनिदेव विराजमान होते हैं, यह विलंब से फल देते हैं। मेहनत का जो फल मिलना चाहिए वो देर से मिलता है। मेहनत हम करते हैं, 100% हम एफर्ट भी लगाते हैं, लेकिन उस मेहनत का जो फल होता है वो काफी परिश्रम के बाद मिलता है। और ऐसा परिश्रम भी किस काम का जिसका फल न मिले। तो यहां पर शनिदेव 29 जून से ही वक्री चल रहे थे, आपके लग्न भाव में वक्री चल रहे थे। और शनिदेव जब वक्री चलते हैं तो इनका चेष्टा बल बढ़ जाता है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अशुभ ग्रहों का जब चेष्टा बल बढ़ जाता है तो यह शुभ फल देते हैं, क्योंकि इनकी अशुभता बढ़ जाती है। और शुभ फल जब भी, शुभ ग्रह जब भी वक्री होते हैं तो उनका शुभत्व बढ़ जाता है, शुभ फल देने की इच्छा प्रबल हो जाती है। तो शनिदेव यहां पर लग्न भाव में विराजमान थे। जब ये वक्री हुए थे उस समय एक भाव पीछे का फल भी दे रहे थे, यानी आपके द्वादश भाव का फल दे रहे थे। द्वादश भाव के शनिदेव खुद हैं। तो यहां पर हर कार्य में डिले हो रहा था, हर कार्य का जो फल है वो विलंब से मिल रहा था। आप पैसे लगा रहे थे, अपने धन का निवेश कर रहे थे, लेकिन उसका रिटर्न नहीं मिल रहा था। 100% अपना एफर्ट लगा रहे थे, लेकिन उसका भी फल देखने को नहीं मिल रहा था। बच्चों के एजुकेशन से लेकर आप चिंतित थे, अपने एजुकेशन से लेकर आप चिंतित थे, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे। आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, अननेसेसरी खर्चे हो रहे थे। कर्ज का बोझ आप पर दिनों दिन बढ़ ही जा रहा था, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगर आप कैसे भी करके कर्ज को उतारने की कोशिश कर रहे थे, 5 रुपए का कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे थे, तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। कौटुंबिक समस्याएं बनी हुई थी, पत्नी के साथ अलगाव चल रहा था, तो परिवार में एक सामंजस्य उत्पन्न हो रहा था, भाइयों से विरोध हो रहा था, प्राकृतिक संपत्ति में विवाद हो रहे थे। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो साथ मिलना चाहिए था परिवार का, माता पिता का साथ, वो साथ आपको नहीं मिल रहा था। यहां पर धन की आवक निरंतर घट रही थी। पैसे तो आ रहे थे, लेकिन वो पैसे खर्च भी हो रहे थे, पैसे टिकते नहीं थे। आप एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो दूसरे कदम पीछे चले जा रहे थे। आपके जीवन में निरंतरता नहीं थी, स्थिरता नहीं थी। अगर एक महीना अच्छा जा रहा था तो दूसरा महीना वापस खराब हो रहा था। यहां पर आपकी पदोन्नति रुकी हुई थी, आपका प्रमोशन रुका हुआ था, आपका इंक्रीमेंट रुका हुआ था।
जो आपके पीछे नौकरी में लगे वो आगे बढ़ गए और आप वहां के वहां बैठे रहे। तो इस स्थिति में जिस लोगों का आपने सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में भागीदार बने, जो लोग आपका हाथ पकड़ करके आगे बढ़े, जब आपकी बारी आई तो वही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। तो इसका लगभग 5 महीनों से शनि की 7.5 का पहला और दूसरा चरण चल रहा था, और अब तो बहुत बड़ी स्थिति आपके लिए हो रही थी, क्योंकि शनिदेव वक्री थे, लग्न भाव में वक्री थे, तो ये द्वादश भाव का फल भी आपके लिए दे रहे थे। लेकिन 15 नवंबर के बाद, 15 नवंबर 2024 को शनिदेव जैसे ही मार्गी होंगे, अपनी सीधी चाल चलेंगे, तो ये फल देंगे आपको धन भाव का। जब धन भाव का फल देंगे, और उस समय शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का यह संचरण करेंगे, तो आपके धन भाव में चले जाएंगे। और अब भी जब मार्गी होंगे तो यह धन भाव का फल देंगे। तो यहां पर निश्चित तौर पर आपके लिए क्या करेंगे, आय की वृद्धि करेंगे। जो धन आपके जीवन में रुका हुआ था उस धन की प्राप्ति देंगे। कौटुंबिक समस्याएं जो बनी हुई थी उस समस्याओं का अंत करेंगे। पारिवारिक विरोध दिनों दिन बढ़ रहा था, उस विरोध का नाश करेंगे। पूरे परिवार वाले एक जगह बैठ करके किसी भी समस्या का समाधान कर सके, ऐसी स्थितियां नहीं थी, लेकिन अब ऐसी स्थितियां आपके लिए बनेगी। यहां पर वाणी में आपकी कटुता पहले बनी हुई थी, आप लोगों को समझाना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझना कुछ और चाह रहे थे। अपनी वाणी के कारण आपके लोगों के साथ संबंध बिगड़ गए थे। तो 15 नवंबर के बाद आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी, और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपने फंसे हुए काम को निकालने में अब माहिर होंगे। ऐसी क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके मेंटल स्टेट में वृद्धि होगी, आपकी मानसिक स्थिति का यहां पर निखार देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जो कर्जों की समस्याएं थी उस समस्याओं का भी अंत होगा। जो पैसे अननेसेसरी खर्च हो रहे थे उन खर्चों पर भी आपके लिए लगाम लगेगी। यहां पर भाइयों का साथ मिलेगा। कोर्ट के झगड़े आपके लिए चल रहे थे, आपके ज्यादातर पैसे कोर्ट कचहरियों में खर्च हो रहे थे, उसका भी अंत शनिदेव 15 नवंबर के बाद करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर कह सकते हैं तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 15 नवंबर 2024 के बाद आने वाले समय में या उससे आगे शनिदेव जब अपना गोचर भ्रमण भी करेंगे, तो उस समय भी आपके लिए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अच्छी स्थिति का निर्माण यहां पर करेंगे। तो यहां पर जब शनिदेव मार्गी होंगे तो आपके लग्न भाव में शनिदेव विराजमान है, तो लग्न भाव का फल देंगे, यानी कि आपके चरित्र का निर्माण करेंगे। इससे पहले आपके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगा हुआ था, अब आपके चरित्र का निर्माण करेंगे, आपके अंदर वाणी कुशलता भी बढ़ेगी। आपके स्वास्थ्य से संबंधित आप चिंतित थे, डायबिटीज बीपी की समस्या दिनों दिन आपके ऊपर बढ़ रही थी, तो ज्यादातर पैसे इसमें ही खर्च हो रहे थे। इस समय 15 नवंबर के बाद जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, इस समय आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, अपने इष्ट देव के प्रति आप सजग होंगे, धार्मिकता आप में बढ़ेगी, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा धार्मिक होने की स्थिति में लाकर के खड़ा करेंगे। तो कुल मिलाकर के शनिदेव जैसे ही मार्गी होंगे आपके चरित्र का निर्माण करेंगे, आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, आपके कद काठी का निर्माण करेंगे। आपके अंदर एक जो तर्क शक्ति है, जो इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति तर्क शक्ति को शनिदेव इस समय बढ़ाएंगे। अब शनिदेव की 3 दृष्टियां मानी जाती है दोस्तों। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दशम भाव में दृष्टि करते हैं। सप्तम दृष्टि एक जनरल दृष्टि मानी जाती है, सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है हमारी पत्नी का होता है, पति पत्नी का होता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का होता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देख रेख स्वयं करता है, इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का। इसके अतिरिक्त शनिदेव को 2 और महत्वपूर्ण दृष्टियां दी गई है, तीसरी दृष्टि और दशम दृष्टि। अब जब शनिदेव मार्गी होंगे आपके लग्न भाव में, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में मार्गी होंगे, तो यहां पर इनकी तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जाएगी, तो तीसरे भाव के फल को यह बढ़ाएगी। तीसरा भाव पराक्रम का माना जाता है, साहस का माना जाता है, यही भाव ग्लैमर का माना जाता है, सोशल मीडिया का माना जाता है, परिवर्तन का भाव माना जाता है, भाई बहनों का भाव यही भाव माना जाता है। तो यहां पर अगर आप ऑनलाइन से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से आप अर्निंग करना चाहते हैं या पहले से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए अच्छी स्थिति का निर्माण इस समय शनिदेव करेंगे। भाई से भी साथ मिलेगा, बहनों का साथ मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, कुटुंब परिवार का साथ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि आपके आत्मविश्वास में एक अच्छा
शनिदेव यहां पर करेंगे, आपके आत्मविश्वास में निखार करेंगे, आपके व्यक्तित्व में निखार करेंगे और आपके अंदर एक निर्णय शक्ति बढ़ेगी, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी और एक अच्छा निर्णय, सही समय पर सही लिया गया निर्णय हमारे पूरे भाग्य को बदल सकता है। तो यहां पर यह होगा। इसके बाद शनिदेव की जो दृष्टि जाएगी आपके सप्तम भाव पर, तो सप्तम भाव वैसे देखा जाए तो यह वैवाहिक सुख का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है और विशेष करके यह भाव यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है, भागीदारी का भाव है, पार्टनर का भाव है और दशम से दशम होने के कारण यह हमारे कार्य क्षेत्र का, हमारे रोजगार का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर हमारे कार्य क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी। यहां पर कोई ना कोई नया कार्य हमारे जीवन में हो सकता है, कोई दुकान लग सकती है या फिर कोई नया आप व्यापार कर सकते हैं। पार्टनर के साथ अगर संबंध आपके खराब रहे होंगे तो यहां पर पार्टनर का भी साथ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे, परिवार में एकता देखने को मिलेगी और पति पत्नी के रिश्ते का प्रभाव जो है पूरे परिवार पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये इस प्रकार की स्थिति का निर्माण करेंगे। अब शनिदेव की दृष्टि, दशम दृष्टि कर्म भाव पर जा रही है। शनिदेव कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता इनको कहा जाता है। तो जब कर्म भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी तो यहां पर निश्चित तौर पर ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का तो भाव दशम भाव ही माना जाता है। आपके जीवन में ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा आपको देखने को मिलेगी। जहां भी सामाजिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, उसमें आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका कद बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा। दूसरा, आपके कार्य क्षेत्र में कुछ निखार देखने को मिलेगा। आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के प्रगति करेंगे, कोई वहां पर नया कार्य करेंगे। यदि आपका प्रमोशन रुका हुआ था, इस समय आपका प्रमोशन होगा। पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी, इस समय आपकी पदोन्नति देखने को मिलेगी। इंक्रीमेंट आपका रुका हुआ था, वो इंक्रीमेंट आपका देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कोई ना कोई बड़ी डील, अगर आप व्यापार जगत से जुड़े हैं, व्यापारी हैं, तो कोई ना कोई बड़ी डील आपके साथ हो सकती है। या फिर आप नौकरी से जुड़े हैं, नौकरी करते हैं, तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है, जिसके कारण धन की आवक होगी और आप कर्जों से मुक्त भी होंगे। तो यहां पर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आने वाला समय 15 नवंबर 2024 को जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, अच्छी स्थिति का निर्माण कुंभ राशि वाले जातकों के लिए करेंगे। और उसके बाद 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए धन भाव में विराजमान होंगे। तो यहां पर शनिदेव विराजमान होंगे तो यहां पर अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे, आपके जीवन का निखार करेंगे। तो अच्छी स्थिति का निर्माण आने वाले समय में शनिदेव करने वाले हैं। जो आपने मेहनत की, जो आपने कर्म किया, जो आपने बीज बोया, वो बीज एक विशाल वृक्ष बन करके आपके लिए फल देने के लिए तैयार खड़ा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। शनिदेव को का एक महत्वपूर्ण उपाय है, शनिदेव का सबसे प्रिय वृक्ष होता है पीपल का वृक्ष। आप संध्या काल के समय या शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार के दिन आपको प्रारंभ करना है। पीपल के वृक्ष के पास जाएं, सरसों का तेल लेकर के जाएं, मिट्टी का एक दीपक लेकर के जाएं और उस मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डाल करके उसमें अपना मुख देखें। दीपक को जलाना नहीं है, सिर्फ तेल डाल करके अपना मुख देखें, जिसे हम कहते हैं छाया पात्र, और वो पीपल के जड़ के पास आपको रख करके आ जाना है। और रख करके जैसे ही आप निकलते हैं 21 कदम तक आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ये एक अचूक उपाय है, ये भी आपको करना है। दूसरा, शनि के पौराणिक मंत्र, शनि के बीज मंत्र, शनि के गायत्री मंत्र का नियमित आपको उच्चारण करता है। ओम प्राम प्रीम प्रो सत्सनय नमः, इस मंत्र का आपको नियमित उच्चारण करना है। शनि के पौराणिक मंत्र ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का आपको नियमित उच्चारण करना है। एक अचूक उपाय शनि गायत्री मंत्र, ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र है धीमहि तनो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का आपको नियमित उच्चारण करना है। शनिवार के दिन संध्या काल के समय एक काला कपड़ा आपको लेना है, उसमें काले उड़द, काले तिल, लोहे की एक कील और एक कोयले का टुकड़ा डाल करके अपने सर के ऊपर 11 बार घुमा करके या तो किसी जरूरतमंद को आप दान कर दें या फिर आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। और भगवान शिव की उपासना जरूर करें, क्योंकि भगवान शिव शनि के सबसे प्रिय देव माने जाते हैं और जिनके ऊपर शनिदेव, भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है, वहां पर शनिदेव की कृपा होना स्वाभाविक है। तो वहां पर आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में
जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय, यह जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।